अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस का एक्सपेक्टेड मेरिट 2023 क्या हो सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ यूएचएस की तरफ से एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के रिलेटेड, तो वो भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमबीबीएस और बीडीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट 2023-24 कितना हो सकता है। तो अगर आप लोगों ने एमबीबीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट करना है, यानी कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट करना है कि कितने पर क्लोज हो सकता है, इसके लिए आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि लास्ट ईयर मेरिट कितने पर क्लोज हुआ था पंजाब भर के पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है पब्लिक सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के हवाले से कि इनका लास्ट ईयर 2022 में मेरिट कितने पर क्लोज हुआ था। इसके बाद मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा कि इस साल कितने पर क्लोज हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 93.5303% पर, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का 93.1909%। तो होता क्या है कि जो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है इसका मेरिट 7वें 8वें नंबर पर आता था, लेकिन लास्ट ईयर सेकंड नंबर पर आ गई। इसकी वजह यह थी कि जो वहाँ के स्टूडेंट थे उन्होंने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट दिया था, जो कदरे आसान था पंजाब की निस्बत 2022 में। तो वहाँ पर फिर उनका मेरिट ज़्यादा बना, तो क्योंकि जो मकामी लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है किसी ना किसी तरह करके अपनी सिटी में ही एडमिशन हो जाए, तो वहाँ के स्टूडेंट ने रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज AIMC का 92.598% पर, सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का 92.054% पर क्लोज हुआ था। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज का 91.7273% पर क्लोज हुआ था। निस्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान का 91.4364% पर क्लोज हुआ था। फातिमा जिन्नाह मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का 91.2273% पर क्लोज हुआ था। अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं 1 से 2 वीडियोस का लिंक लगा दूंगा, आप लोगों ने वो वीडियोस जाकर देख लेनी है। आप लोग घर बैठकर 1500 से 2000 रुपया कमा सकते हैं। कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग करना सीखें, कब तक आप लोग घर वालों से पैसे लेते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का 90.8985%, कायदे आजम मेडिकल कॉलेज भावलपुर का 90.7455%, ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज का 90.5924%, साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल का 90.5348%, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज का 90.5273%, सरगोदा मेडिकल कॉलेज का 90.5136%, शेख जायद मेडिकल कॉलेज का 90.4182%, डीजी खान मेडिकल कॉलेज का 90.436%। ये तमाम के तमाम पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस थे और सबसे कम जो मेरिट क्रॉस हुआ था वो हुआ था डीजी खान मेडिकल कॉलेज, डीजी खान का 90.4136% पर। अब बात कर लेते हैं बीडीएस का, जो पंजाब भर में सिर्फ और सिर्फ 3 डेंटल कॉलेज है। सबसे ज्यादा मेरिट जो क्लोज हुआ था डी मुंटू ब्रांची कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर का 90.2727%, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री का 90.2621%, डेंटल सेक्शन पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद का 90.2242%। अगर आप लोगों का इस साल जो एग्रीगेट ओवरऑल बन रहा है आपका 90.5 से अबव बन रहा है, तो आप लोगों का 100% मुझे उम्मीद है कि आपका किसी न किसी पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन 100% कन्फर्म है, अगर आपका एग्रीगेट 90.5 से अबव बन रहा है। तो इंशाल्लाह आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का लाजमी पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस में हो जाएगा। और डेंटल कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। डेंटल कॉलेजेस का जो मेरिट है वो इस साल भी तकरीबन इतना ही एक्सपेक्टेड है जितना लास्ट ईयर था। मेरिट अगर बढ़ता है या कम होता है तो सम जस्ट पॉइंट का फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे इस साल बढ़ने के चांसेस नजर नहीं आ रहे। उम्मीद यही की जा रही है कि हो सकता है कि चंद पॉइंट इन जो है वो मेरिट डिक्रीज हो जाए, क्योंकि इस साल एमडी कैट में भी नंबर्स कम आए हैं लास्ट ईयर की निस्बत। लास्ट ईयर एमडी कैट में स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा नंबर आए थे, तो उम्मीद यही की जा रही है कि मेरिट थोड़ा सा कम होगा लास्ट ईयर की निस्बत। अब बात कर लेते हैं एमबीबीएस और बीडीएस का एडमिशन के हवाले से एक यूएचएस से नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। तो यहाँ पर इन्होंने 3 नोटिफिकेशन लगाए हुए हैं, तो 1 बाय 1 करके हम लोग इन तीनों को देखते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन में ये कहा है जी इन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, उसके बाद ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड है और उसके अटेस्टेशन भी आप लोगों ने करवा लेनी है IBCC से। अटेस्टेशन करवाने के बाद ये आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड है। अगर आपका शनाख्ती कार्ड की उम्र हो गई, आपने नहीं बनवाया, तो आप लोग लाजमी बनवा ले। अगर उम्र नहीं हुई तो आप लोगों का बेफार्म पर भी काम चल सकता है। अगर आप लोग ओवरसीज हैं तो आप लोगों के पास या तो फिर कोई पासपोर्ट वगैरह हो वहाँ का, या फिर अगर सऊदीया में रहते हैं तो आप लोगों का कामा होल्डर हो। स्पेशल डॉक्यूमेंट से मुराद ये होता है कि अगर आप लोग किसी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं और वहाँ पर क्योंकि कोटा की सीट्स होती हैं, तो उसके लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो आप लोगों ने मुतलका अथॉरिटीज से आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी है। फोटोग्राफ आप लोगों की वो चाहिए जो कम से कम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ पुरानी हो। अगर 1 मंथ से ज़्यादा पुरानी है तो आप लोग न्यू फोटो खिंचवाएं और वहाँ पर अपलोड कर दें, और उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और आप लोगों का फेस जो सा है वो नज़र आना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो स्कार्फ ले सकती हैं, लेकिन स्कार्फ के दौरान उनका फेस
वाज़े तौर पर नज़र आना चाहिए। किसी भी किस्म की कोई कैप ना ली हो उन्होंने, किसी भी किस्म का कोई सन ग्लास ना लिया हो, कोई भी चीज़ ना ली हो, यानी कि फेस उनका वाज़े तौर पर नजर आए। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त आप लोगों ने जो फाइल का साइज़ है वो मैक्सिमम 2 MB रखना है, इससे ज़्यादा आप लोगों ने नहीं करना। जो भी पिक्चर आप लोगों ने लेनी है वो पिक्चर ब्लर ना हो, यानी कि धुंधली ना हो, उसको सही तरीके से आप लोगों ने पिक्चर लेनी है। पिक्चर लेने का तरीका ये होता है कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ होता है, तो वो कवर आप लोगों ने उतार देना है, जस्ट कागज़ की आप लोगों ने पिक्चर लेकर सेंड कर देनी है, क्योंकि उसमें आप लोगों को वाज़े तौर पर नजर आएगा। अभी दूसरा जो नोटिफिकेशन लगाया हुआ है इन्होंने, इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आप लोग वेरिफिकेशन फॉर एडमिशन इन MBBS अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट से आप लोग रहते हैं, यानी कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट जो चंद एक मखसूस हैं, तो आप लोगों ने ये फॉर्म वगैरह फिल करके आप लोगों ने 1 से 5 तक का बताना है कहाँ पढ़े हैं, 6 से 8 तक का, 9 से 10 का, 11 से 12 का, और CEO और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की आप लोगों ने यहाँ पर स्टैंप लगवा लेनी है, और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की भी आप लोगों ने यहाँ पर स्टैंप लगवानी है, डिप्टी कमिश्नर की भी आप लोगों ने यहाँ पर स्टैंप लगवा लेनी है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, अगर आप लोग चुलिस्तान से रहते हैं तो चुलिस्तान के लिए आप लोगों का नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, रेजिडेंस, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों ने जो चीज़ें हैं ये वेरिफिकेशन करवा लेनी है। ये देखिए ये इस जगह से आप लोगों ने वेरिफिकेशन करवानी है, हेड ऑफ चुलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आप लोगों ने चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करवाने के बाद आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो से हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों ने जब भी अप्लाई करना है किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं करनी। अगर खुदा ना खासा कोई गलती हो जाती है तो उसका मसला सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स पर पड़ता है। होता क्या है, वो यूनिवर्सिटीज़ कह देती हैं आपने गलती की है, हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं है। तो जब भी आप लोग अप्लाई करने बैठे हैं तो सोच समझ के ध्यान से अप्लाई करें, क्योंकि ये आप लोगों का टर्निंग पॉइंट होता है, मुस्तकबिल का होता है। अगर आपके मार्क्स ज़्यादा बन रहे हैं, आपसे खुदा ना खासा गलत तरीके से आपने अप्लाई कर लिया, आपका एडमिशन ही ना हुआ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग, कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ गलती होगी है तो आपका सब कुछ आपके ऊपर आकर मलबा गिरता है। तो जस्ट आप लोगों ने फोकस करके अपना जो सा है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो से हैं वो सबमिट करने हैं, अपना आप लोगों ने जो सी है अपलोड अपना जो सा है अप्लाई करना है। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग खुद अप्लाई किया करें घर बैठ के आप लोग आप बैठ जाएं, आपके साथ भाई बैठ जाए बड़ा, जो थोड़ा बहुत बड़ा लिखा हो, तो आप लोग दोनों बैठ कर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी नेट कैफ़े पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग खुद अप्लाई करें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लगी होगी। अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस का लिंक लगा देता हूँ, तो वो चैनल आप लोगों ने जाकर सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पर आप लोग उन वीडियोस को देखकर 1500 से 2000 डेली का कमा सकते हैं। कुछ ना कुछ अर्न करना सीखें। कब तक आप लोग इसी तरह घर वालों से पैसे लेते रहेंगे? चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।